मैं बहुत परेशान रही हूँ अपनी लाइफ में। खून किसी का खून निकलते हुए भी नहीं देख सकती। मैं किसी को क्या मारूंगी या किसी को क्या नुकसान पहुंचाऊंगी। मुझे वैसे मार दो ना, क्यों मुझे तरसा तरसा के। मुझे वो कुछ करने नहीं दिया जो मैं करना चाहती थी। आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके साथ उसके वालिदैन की ही वजह से ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो आज एक ओल्ड एज होम में रह रही है। बहुत सख्ती करती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, म्यूज़िक से और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। अब इन चीज़ों का अच्छा लगना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं होता। कितने साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? लेफ्ट बिहाइंड 1 ईयर भी शुरू हुआ है, 9वां साल। आपकी जब वालदा की डेथ हुई तो उसके बाद आपके फादर ने दूसरी शादी हम नहीं करवाई है, मैंने करवाई है शादी उनसे। मुझे टीचिंग के दौरान भी बहुत परेशान किया गया। कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गया जो मैंने अपनी छोटी बहन के लिए दुआ नहीं मांगी हो। और आपकी शादी भी नहीं हुई। आप यूं एक दिन हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ मुहामजरा। नाज़रीन, वालिदैन के ज़िंदगी में होने वाले फ़ैसलों से बच्चे किस कदर मुतासिर होते हैं, इस बात की हकीकत से बहुत से लोग आशना नहीं हैं। लोग ये नहीं समझ पाते कि हम अपनी ज़िंदगी में जो फ़ैसले कर रहे हैं उससे हमारी औलाद पर क्या असर पड़ेगा, हमारी औलाद का दिमागी तवाज़ुन कितना कमज़ोर हो सकता है। आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके साथ उसके वालिदैन की ही वजह से ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो आज एक ओल्ड एज होम में रह रही है। ज़िंदगी बर्बाद हो गई और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं उसकी कहानी कि किस तरह से उसके कौन से वालिदैन के गलत फ़ैसले थे जो उसको यहाँ तक ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुमाइला वसी। शुमाइला, ये बताइए अभी आपकी उम्र कितनी है? 42। 42। और कितने साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? 8 years तो gone by, लेफ्ट बिहाइंड 1 ईयर भी शुरू हुआ है, 9वां साल। 9वां साल आपका स्टार्ट हो गया है। अच्छा बताइए कि क्या हुआ ज़िंदगी में, किस वजह से जो है ना वो मुश्किलात पैदा हुई। आप काफ़ी एजुकेटेड भी लग रही हैं। कितना पढ़ा है आपने? पहले FSC किए मैंने, फिर BA किए मैंने, फिर MBA का 1 ईयर कर रखे मैंने, फिर IMR ट्रेन हूँ मैं, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस MA का फर्स्ट ईयर कर रखा है मैंने। इसके अलावा कंप्यूटर साइंसेस में 2007 XP ये कोर्स किया हुआ है मैंने। इस टीचिंग का कोर्स भी आधा किया था मैंने, और कुकिंग का कोर्स भी कर रखा है मैंने। घर के भी सारे काम कर लेती हूँ मैं, लेकिन कराई नहीं जाती, मेरी मम्मी नहीं कराती ज़्यादा काम। क्या हुआ ज़िंदगी में, क्या वालिदैन के कौन से फ़ैसले थे, क्या फ़ैसले थे जिसकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो गई? मेरा सेंसिटिव होना, दूसरा उनका वक्त से पहले इंतकाल कर जाना, और थोड़ा उनका डिप्रेस खुद होना, फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ जाना, घर में बीमारियों का आ जाना, दूसरे रिलेटिव का बिहेवियर, डिस्टर्ब रहना। जाहिर सी बात है बच्चों पे असर पड़ता है। आपकी वालिदा की डेथ कैसे हुई थी और उसके बाद फिर क्या हुआ? पेशेंट थी। मैं 6 साल की थी तो मेरी अम्मी को कैंसर डायग्नोस हो गया था। मैं बहुत छोटी थी। उसी ईयर मेरे फादर हार्ट अटैक हुआ उन्हें। दोनों टेंशन में आ गए। मैं बहुत परेशान रही हूँ अपनी लाइफ में, और हमेशा अपनी बहन के लिए सोचती रही, उसको टेंशन में ना देखूँ। मैं बहुत नरम दिल की हूँ। मैं खून किसी का खून निकलते हुए भी नहीं देख सकती। मैं किसी को क्या मारूंगी या किसी को क्या नुकसान पहुंचाऊंगी। हाँ, जब मेरी बीमारी स्टार्ट हुई तो तब अगर मैंने कुछ हरकत की हो तो उसके बारे में मुझे इतना याद भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा अंडर ट्रीटमेंट रही हूँ। आपकी वालिदा की जब रही हूँ, लिखती रही हूँ, गिर गिर के उठी हूँ मैं, और पढ़ाई करने की कोशिश की है, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी। मेरी मम्मा ने आके घर संभाला है, यही वाली स्टेप मदर में। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे बस यही चाहती थी कि वो मुझसे भी प्यार करें। वो स्ट्रिक्ट हो जाती थी मुझसे, वो मुझको बहुत बड़ा समझती थी। आपकी जब वालिदा की डेथ हुई तो उसके बाद आपके फादर ने दूसरी शादी नहीं करवाई है, मैंने करवाई है शादी उनसे। मेरी अम्मी की जो है फर्स्ट कज़न है,
अच्छा। हाँ, लेकिन काफ़ी क्वालिफाइड है, एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होम्योपैथिक डॉक्टर। क्या हुआ जब उनकी शादी हुई, वो घर में आई, तो क्या रवैया किया उन्होंने आपके साथ? बस उन्होंने मुझे बहुत बड़े बच्चा समझ के ट्रीट करना शुरू कर दिया, जबकि मुझे भी प्यार की ज़रूरत थी। इतनी बड़ी नहीं होती, बस यही शिकायत है कि मम्मा मुझसे भी प्यार से बात करती, जिस तरह से आना से करती हो। मैं तो ज़्यादा तकलीफ़ में थी। उन्होंने कभी ज़रा सी भी आपसे मोहब्बत नहीं दिखाई? मेरा ख्याल तो रखती हैं, लेकिन हमेशा कोई बात हो जाती है यार, उसको इतना बड़ा आप डिफ़ॉल्टर बना दो। क्या मारती थी? नहीं, मारा नहीं कभी, कभी डांटती थी, सख्ती करती थी? सख्ती करती थी, बहुत बहुत सख्ती करती थी। आप खुद देख लो ना कि बंदे को आप जब साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हो, कहीं एडमिट कर रहे हो, आपको पता है उसके ब्रेन सॉल्ट डिसबैलेंस है, उसके साथ कैसा मौत वाक़ई हो जाती है। मुझे वैसे मार दो ना, क्यों मुझे तरसा तरसा के, मुझे वो कुछ करने नहीं दिया जो मैं करना चाहती थी। मुझे मेरी शख्सी आज़ादी भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे भी मैं 8 साल से हूँ। मैं 8 साल में जब मैं बाहर निकलूँगी तो कौन सी जॉब मैं कर पाऊँगी। अभी तो बाहर जाके लोगों का मैं कैसे मुकाबला करूँगी। मुझ में तो इतना इतना मतलब मैं यहाँ ट्रेन भी हुई हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं नया क्या हुआ है, मुझे वहाँ क्या करना पड़ेगा, ऑन जॉब में कैसे आऊँगी, जिसकी मैंने पढ़ाई लिखाई भी की थी वो मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगी। टीचिंग की है मैंने, एक बैंक में थोड़े अरसे ट्रेनिंग ली है मैंने, सिटी बैंक में, एक हॉस्पिटल में 15 दिन काम किया एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। इसके अलावा मैंने कारवाने हयात, आपने नाम सुना हो, वहाँ पर मुझे उन्होंने वहाँ 6 महीने एडमिट किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे IMR ट्रेन किया, और भी वहाँ बहुत सारी क्लासेस होती थी, वो वहाँ रखा। मैं आती जाती थी घर से। अच्छा, लाइफ में जो है वो ये सारी ट्रेजेडीज़ हो गई, स्टेप मदर का आना, फिर उनका रवैया सख्त होना, जिसकी वजह से तुम जिस मोहब्बत की भूखी थी अपनी वालदा के इंतकाल के बाद, वो तुम्हें नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर यहाँ तक किस तरह आई, मतलब घर में थी और यहाँ पर फिर कैसे आई सहारा वेलफेयर इसमें? मेरे जो घर में थी ना, जिस घर में हम रहते थे, वो भी हमारा नहीं था। अच्छा। अब वो घर नहीं बना हो सके, हमारे अब्बू के फूफा का था। अब उसके हकदार हम नहीं हो सकते ना। अब उन्होंने अब ये तो आप सोचो कि कितना मेरे फादर भी, अब मैं फादर को क्यों माफ़ करती हूँ अपने, उनका भी गुस्सा आता था, मुझ पे ही निकलता था सारा, क्योंकि वो खुद परेशान थे ना। अच्छा, इस सारे सिचुएशन घर से भी में ले लिया गया। जब हम मम्मी के घर में आए हैं तो वहाँ की जो हमारी आंटी थी, उनका जो मेरे साथ रवैया था, फादर ने सपोर्ट नहीं किया? जब स्टेप मदर आई और उनका सख्त रवैया हुआ तो फादर ने भी मोहब्बत जाहिर नहीं करी? मैं बता तो रही हूँ वो क्या करते। उनकी बीवी भी थी एक तरफ मैं थी। मैं चुप हो जाती थी, ज़्यादा तो बात करती थी तो तबीयत ख़राब हुई तो मैं एडमिट कर दी जाती थी। सारा सफ़र तो कर रही थी ना मैं, और दुआएं मांगती थी। मैं यहाँ 8 साल से कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गया जो मैंने अपनी छोटी बहन के लिए दुआ नहीं मांगी हो, आयत कुर्सी पढ़ के नहीं फूकी हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया, एक दिन भी ऐसा नहीं गया। छोटी बहन के साथ ठीक थी वो? हाँ, क्यों, क्या वजह है? ये तो उनको पता होगी ना। और आपकी शादी भी नहीं हुई? यहाँ पर कौन लेके आया? नेबर में थी, कपड़े सीती थी हमारे। अच्छा। वो लाई हैं यहाँ, और मुझे ये क्या कर लाई कि जॉब का चक्कर था कि यहाँ मुझे टीचिंग के दौरान भी बहुत परेशान किया गया। क्यों? मैं MBA कर रही थी ना, मुझसे लेस क्वालिफाइड थे। मुझे तो यही लगा यार, आई एम नॉट साइको, मैं समझती हूँ उनको बेसिकली इश्यूज़ क्या थे तुमसे? कि वो ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। देखिए, मैंने उनकी लिए हर तरह हम कहना भी मानती थी, सब कुछ भी, लेकिन आप भी हैं, इंसान 18 साल का हो जाता है ना जब, तो उसको उसकी लाइफ जीने देते हैं।
मुझे 8 साल से यहाँ क्या है बाउंड होके रखना ना। खुद सोचो 8 साल उम्र कैद भी। चलो मुझे जब यहाँ लाए तो ये कहकर लाए थे कि आपको एक जगह लेके जा रहे हैं, वहाँ आपको देखेंगे तो आपको 6 महीने जो है ना आपको देखेंगे, फिर आपको जॉब जो है ना ऑफ़र कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 8 साल से हूँ। मैंने साहब ने कहा मैंने तुम्हें जॉब दे दी है। उनका अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी कितनी सैलरी है, तो उनका 1000 है। तो मैं यहीं पर हूँ, अम्मी आती हैं देखती हैं और चली जाती हैं। लेकिन वालिद आते हैं मिलने? अब्बू का इंतकाल हो गया है इंतकाल हो गया वालिद का भी? जी। अच्छा, अब्बू के इंतकाल के बाद ही यहाँ पे छोड़ के गए? अब्बू हाँ, कुछ अर्से बाद। बहन आती है मिलने? हाँ आती है। अल्लाह से खुश रखे बस। अब देखें एक बात बताती हूँ। अब जब उस बहन की शादी हुई है मेरी, तो वो जो है आई अपने उसके जो घर ससुराल वाले थे, तो कह लगे बेटा आप चलो हमारे साथ। लेकिन मैं नहीं गई हूँ ख़ुद। अब वजह से उसकी ये बनी है कि मैं चाहती थी कि मेरी बहन पहले वहाँ सेट हो जाए, उसके बाद अगर वो मुझे लेके जाए तो फिर भी जवाज़ बनता है ना। अच्छा, और लाइफ में चाहती क्या थी? जैसे हर इंसान का होता है, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो उसको पूरा करना चाहता है। क्या सोचा हुआ था तुमने? डॉक्टर बनना चाहती थी मैं। और इसके अलावा मुझे ये म्यूज़िक से और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। अब इन चीज़ों का अच्छा लगना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं होता। नहीं। आप अगर मज़हब में हो, मज़हबी घराने से ताल्लुक़ रखते हो, तो अल्लाह ताला ने उसकी भी जो लिमिटेशंस बता रखी हैं, वो तो जब आपको पता है ना खुद, जब आपको लिमिटेशंस पता है आप गुनाह ही नहीं करोगे। आप नमाज़ पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, मार आप तंज रहे हो, वो सारी आपकी सब चीज़ ख़त्म हो जाती है उस वक्त। सिंगिंग वगैरह भी करती हो? सिंगिंग करती हो? वो तो मैं ऐसी गा लेती हूँ। अच्छा, सुनाओ कुछ। आप यूँ एक दिन हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। अच्छी आवाज़ है तुम्हारी। अच्छा, वैसे लाइफ में कभी शादी की तरफ या कोई पसंद आया था, कुछ ऐसा हुआ था, मोहब्बत हुई थी? मोहब्बत क्या, इंसान देखो परेशानी के आलम में दोस्ती हुई थी, लेकिन उसने भी चीट कर दिया तो मैं क्या करूं। क्या चीट किया उसने? हुई थी 2 दिन, उसकी मंगनी हो गई थी, वो चला गया। अच्छा, तुम सीरियस थी उससे? हाँ, उसने जो सीरियस इसलिए से हो गई थी मैं कि घर की परेशानी थी ना मेरी, और ऊपर से उसने जो है मुझे बातें इस तरह से की थी कि मैं यही समझी थी कि वो अच्छा लड़का है। लेकिन मेरे फादर से मंगनी क्यों की, उसने स्टैंड क्यों नहीं लिया। फिर उसके बाद फिर कोई पसंद नहीं आया? फिर दोस्त थे मेरे सारे, वो नेट के फ्रेंड थे, नेट पे ही होती दोस्त। अभी आगे क्या चाहती हो ज़िंदगी में? कुछ नहीं, कुछ प्लान नहीं करना। कुछ यहाँ प्लान से नहीं अगर करना? बाहर निकलूंगी तो देखो क्या होता है, नई चीज़ क्या मिलती है वो तो अल्लाह ताला को पता है। वैसे यहाँ रहते हुए बहुत स्ट्रांग हुई हूँ पहले के मुकाबले में, जो सेंसिटिविटी थी ना वो कम हुई है। अच्छा शुमाइला, एक होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में ऊपर नीचे चल रही होती हैं हालात के मुताबिक, भी फाइनेंशियल इशू सबसे बड़ी परेशानी होते हैं इंसान की। तो तुम्हारी जो स्टेप मदर है, उन्होंने कभी भी किसी भी सिचुएशन में तुम्हें ज़रा सा भी प्यार नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया था ऐसा, कभी नहीं। उसी वजह से तो बीमार पड़ गई थी मैं। और नाज़रीन, यही कुछ चीज़ें होती हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो वालिदैन के फ़ैसलों से औलाद ही होती है। अब शुमाइला की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार मैं कहूँगी कि किस्मत है, नसीब है, और साथ में थोड़ी सी गलती जो है वो इसके वालिद की भी है, जो स्टेप मदर के लाने के बाद उन्होंने तवज्जो बच्ची पर नहीं दी, और आज शुमाइला का ये हाल है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें और ख़ास तौर पे अपनी औलाद का सोचें कि आपकी औलाद जो है वो किसी तरह मुतासिर ना हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो गुज़र गई जिस तरह भी गुज़रनी थी, अब उनकी पूरी ज़िंदगी आगे बाकी है जो वो गुजारेंगे, तो उनका सोचें, उनका ख्याल करें।